राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय संन्यास योग का 25वां श्लोक। लबन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय छिन्न कल्मष छिन्द्वेधा यतात आत्मनः सर्वभूत हिते रतः। इस श्लोक का भावार्थ है कि जो महापुरुष अपने मन को संयमित कर चुके हैं, जिनके पाप समाप्त हो गए हैं, जिनके मन से द्वंद्व और भ्रम मिट चुके हैं और जो सब प्राणियों के हित में रत रहते हैं, वे ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। एक कथा। प्राचीन काल में एक महान ऋषि हुए, ऋषि दधीचि। वे न केवल तपस्वी थे बल्कि सर्वभूत हिते रत भी थे। हर प्राणी के लिए उनके हृदय में करुणा और समर्पण था। एक बार असुरों का आतंक बढ़ गया। इंद्र और सभी देवता असहाय हो गए थे। भगवान विष्णु ने कहा, केवल एक ही उपाय है, ऋषि दधीचि की हड्डियों से वज्र बनाया जाए। देवता ऋषि के पास पहुंचे, लज्जा और पीड़ा से बोले, ऋषिवर, आपकी हड्डियों की आवश्यकता है। ऋषि दधीचि मुस्कुराए और बोले, यदि मेरे शरीर का त्याग समस्त जीवों के हित में हो तो इससे बढ़कर पुण्य क्या हो सकता है। उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। उनकी हड्डियों से बना वज्र इंद्र ने असुरों पर चलाया। संसार में फिर से संतुलन आया। उनकी आत्मा ब्रह्म में लीन हो गई। मोक्ष प्राप्त हुआ। श्लोक से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे योगी वह है जो सभी के कल्याण में लगे रहते हैं, जिनका हृदय निस्वार्थ प्रेम और सेवा से भरा होता है। जब हम संदेह, पाप और स्वार्थ से मुक्त हो जाते हैं, तभी हम ब्रह्म की ओर बढ़ते हैं। जो दूसरों के लिए जीते हैं वही मोक्ष के अधिकारी होते हैं। ऋषि दधीचि की तरह जब हम अपने स्वार्थ को छोड़कर समस्त प्राणियों के लिए सोचने लगते हैं, तो ब्रह्म स्वयं हमें अपना लेता है। 26वां श्लोक। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत् चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मानं क्रोध। इस श्लोक का भावार्थ है कि जो व्यक्ति कामना और क्रोध से मुक्त है, जिनका चित्त पूर्णतः संयमित है और जिन्होंने अपने आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ऐसे संयमी पुरुष के चारों ओर ब्रह्म का मोक्ष सदा विद्यमान रहता है। बहुत पहले रंती देव नामक एक धर्मात्मा राजा हुआ करते थे। उन्होंने जीवन का एक ही उद्देश्य बनाया, प्रत्येक भूखे और प्यासे और पीड़ित जीवों की सेवा करना। एक समय उन्होंने संकल्प लिया, जब तक मेरी थाली का अंतिम अन्न, कण और जल की अंतिम बूंद किसी जरूरतमंद को न मिले, मैं स्वयं उसका त्याग नहीं करूंगा। 17 दिनों तक उपवास करने के बाद राजा रंतिन देव को थोड़ा सा भोजन और जल प्राप्त हुआ था। जैसे ही वे उसे ग्रहण करने जा रहे थे, एक भूखा ब्राह्मण आया। राजा ने बिना एक क्षण गवाए भोजन का भाग ब्राह्मण को दे दिया। फिर आया एक शूद्र, उसने भी अन्न दिया। तब आया एक कुत्ता, राजा ने बचा हुआ अन्न उसे भी दे दिया। अब केवल एक घूंट जल बचा था। तभी एक चांडाल आया जो प्यास से तड़प रहा था। राजा ने बिना संकोच किए दे दिया और कहा, हे प्रभु, यह जल अब तेरा है। मैं नहीं चाहता कि मैं तृप्त हो जाऊं और कोई प्राणी व्यथा में हो। उसी क्षण साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, रंतिदेव, तुमने सभी को मुझ में ही देखा। तुम काम, क्रोध और मोह से मुक्त हो और अब ब्रह्म में लीन हो। राजा को वही मोक्ष प्राप्त हो गया। जिसने अपने मन और चित्त को वश में कर लिया, जो इच्छाओं और क्रोध से परे है, और जिसने आत्मा का ज्ञान पा लिया है,
वह सदा के लिए ब्रह्म में स्थित होता है। इस श्लोक और इस कथा से यह संदेश मिलता है कि जब इच्छाएं और क्रोध छूट जाते हैं तो आत्मा का प्रकाश स्वयं ब्रह्म से जुड़ जाता है, राजा रंतिन देव की तरह, जो सब में ईश्वर को देखते हैं वही मोक्ष का अधिकारी होता है। धन्यवाद। अगर आपको ये दोनों श्लोक का अर्थ समझ में आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के पास शेयर करें, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्ण, श्रीमन नारायण।